दैनिक पोषण फादर अरविंद के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों को जय यीशु। पुराने समय में यदि आप किसी का अस्तित्व मिटाना चाहते थे तो आप केवल उसका जीवन नहीं लेते थे, बल्कि उसका नाम भी मिटा देते थे। नामहीन होने का अर्थ था इतिहास द्वारा भुला दिया जाना। इसके विपरीत किसी को नाम देना अधिकार और प्रेम का कार्य था। हम इसे आज भी देखते हैं जब माता पिता अपने बच्चे का नाम रखते हैं या जब हम किसी घनिष्ठ मित्र को प्यार का नाम देते हैं। ये हमारे लिए उनकी पहचान तय करता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 5 में ईश्वर एक बहुत बड़ा कार्य करते हैं। वे अब्राम महान पिता का नाम बदलकर अब्राहम बहुत से लोगों का पिता कर देते हैं। पढ़ने वाले को ये केवल नाम का एक छोटा सा बदलाव लग सकता है, लेकिन इसके मूल अर्थ में कुछ बहुत गहरा और आत्मिक हो रहा है। ईश्वर अपने स्वयं के पवित्र नाम से एक अक्षर लेते हैं और उसे अब्राहम के नाम के बीच में फूंक देते हैं। पुरानी मान्यताओं में इस अक्षर का अर्थ ईश्वरीय श्वास या सांस होता है। इसे अब्राहम के नाम में जोड़कर ईश्वर केवल उसे एक नया पद नहीं दे रहे हैं, बल्कि वे अपना स्वयं का श्वास, अपना स्वयं का जीवन उस मनुष्य की पहचान में डाल रहे हैं। यही वो अनमोल रत्न है जो संत योहन के सुसमाचार में स्पष्ट होता है। योहन के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 58 में जब यीशु भीड़ से कहते हैं, अब्राहम के जन्म से पहले ही मैं हूं, तो वे केवल ये नहीं कह रहे कि वे बहुत पुराने हैं। वे उस पवित्र नाम का उपयोग कर रहे हैं जो ईश्वर ने निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 14 में जलती हुई झाड़ी के पास बताया था। यीशु ये दावा कर रहे हैं कि वे उस श्वास के स्रोत हैं जो अब्राहम के नाम में फूंकी गई थी। वे स्वयं वो अनंत विधान है जहां योहन अध्याय 8 की भीड़ केवल शरीर और पूर्वजों के बारे में सोच रही थी कि अब्राहम मर गया, वही यीशु उन्हें उस सत्य की ओर ले जा रहे हैं जहां मृत्यु की कोई शक्ति नहीं है। ये भजन संहिता अध्याय 105 पद संख्या 8 से बहुत सुंदरता से जुड़ता है, जिसे हम अक्सर इस समय प्रार्थना में कहते हैं। वो अपनी विधान को सदा याद रखता है, वो प्रतिज्ञा जो उसने अब्राहम से की थी। चालीसे का ये समय हमारे लिए ये पहचानने का है कि हमारे बपतिस्मा में हमारा भी नया नाम रखा गया है। हमें मृत्यु के चक्र से निकालकर मैं हूं ईश्वर के साथ जोड़ दिया गया है। जब हम चालीसे के दौरान पश्चाताप करते हैं तो हम केवल अपनी गलतियों के लिए क्षमा नहीं मांग रहे होते। पश्चाताप का अर्थ है अपनी बुद्धि और अपनी पहचान को पूरी तरह बदल देना। अब्राहम की तरह हम भी ईश्वर के सामने झुकते हैं, मिट्टी में पड़े रहने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि ईश्वर हमारे जीवन में एक बार फिर अपना नाम फूंक सके। आज इस बात पर ध्यान दें कि आप कितनी बार अपनी पुरानी गलतियों या चिंताओं से अपनी पहचान बनाते हैं। वो आपका पुराना नाम है। जब भी आप तनाव या खुद पर संदेह महसूस करें, 10 सेकंड के लिए रुकें और एक गहरी सचेत सांस लें। जैसे ही आप सांस अंदर लें, मन में कहें, मैं हूं। अपने आप को याद दिलाएं कि आप अपने बीते हुए कल या अपने डर के वश में नहीं हैं, बल्कि उस ईश्वर के हैं जिसने अपना जीवन आप में फूंका है।